श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। सुख की खोज। प्यारे लोगों, हम लोगों की चाहना क्या है? मैं कहता हूँ कि यह चाहना स्वाभाविक है कि हम शांतिपूर्वक रहें। कोई नहीं चाहता कि वह दुखी रहे। शांति बाहर की चीज़ नहीं है। शांति को बाहर के पदार्थ का उल्टा समझिए। वह अपने अंदर है। शांति के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। दुख के बाद सुख, फिर सुख के बाद दुख, यह सुख नहीं है। सुख वह है जिससे चाहना मिट जाए। संत कबीर साहब ने कहा है, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। यह चिंता जो चाहना में लगी रहती है कि और सुख हो और सुख हो, बाहर की चाहना की पूर्ति से नहीं मिट सकती। एक राजा था। वह चाहता था कि उसे इतना धन मिले जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाए। किसी ने कहा कि इसके लिए समुद्र पर चढ़ाई करो। राजा ने समुद्र पर चढ़ाई की, गोला बरसाना आरंभ कर दिया। आखिर में समुद्र मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ और राजा से पूछा, राजन, क्या चाहते हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं धन चाहता हूँ। समुद्र ने कहा, अमुक जगह धन है, अपनी सवारी लाओ और जितना चाहो उतना धन ढोकर ले जाओ। राजा सवारी लाया और बताया हुआ धन ढोना आरंभ किया। राजा इतना धन ले गया कि रखने का स्थान ही नहीं बचा कि अब और कहाँ रखा जाए। राजा ने समुद्र पर फिर चढ़ाई की। समुद्र फिर प्रकट हुआ और पूछा, राजन, अब क्या चाहते हो? राजा ने कहा, धन रखने का बर्तन दीजिए। समुद्र ने मनुष्य की खोपड़ी दे दी। राजा ने उस खोपड़ी में धन रखना शुरू किया। वह कितना भी धन उसमें रखता जाए, वह खोपड़ी भरती ही नहीं थी। राजा ने फिर समुद्र पर बम गोले बरसाने आरंभ किए। समुद्र प्रकट हुआ और बोला, क्या बात है, तुम बार बार आक्रमण करते हो और मेरे अंदर रहने वाले जीवों को तंग किया करते हो। राजा ने कहा, आपने जो बर्तन दिया है वह तो भरता ही नहीं है। कोई यत्न बताइए जिससे वह भर जाए। राजा से समुद्र ने कहा, राजन, तुम बहुत मूर्ख हो। मनुष्य की खोपड़ी भी कहीं भरती है। उसके ऊपर मिट्टी डाल दो, वह भर जाएगी। ठीक उसी तरह तुम अपने अंदर संसार की चीज़ों पर मिट्टी रख दो, देखो चैन मिल जाएगा। जब तक कोई अपने अंदर शांति नहीं पाएगा तब तक वह संतुष्ट नहीं होगा। एक देश पर दूसरा देश क्यों चढ़ाई करता है? धन पाने के लिए। धन पाकर किसी को शांति नहीं आती। धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है दुख रूप। साध सुखी सहजो कहें, पाई वस्तु अनूप। धनवंत दुखी रहते हैं, यह सहजोबाई कहती हैं। सुखी कौन हो सकते हैं? निरुपम न उपमा आन राम, समान राम निगम कहे। जिमि कोटि सत खद्योत सम रवि, कहत अति लघुता लहे।
एहि भांति निज निज मति विलास, मुनीश हरिहि बखानहि, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल, सप्रेम सुनी सचु पावहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ऐसे राम को जो प्राप्त कर लेते हैं वे पूर्ण सुखी हो सकते हैं। राम के समान राम ही है, उनके समान और कुछ नहीं है। उस राम को पाने से ही शांति पाते हैं। उस राम की प्राप्ति अपने अंदर होती है। जागृत से स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न से गहरी नींद में जाते हैं। नींद में जाने पर भी शांति नहीं आती। इससे आगे तुरीय अवस्था में जाओ तो कुछ शांति मिलेगी। इससे भी आगे तुरीयातीतावस्था में जाने पर पूर्ण शांति पाओगे। उसको पाने के लिए जहाँ बैठे हो वहीं से चलो। कहाँ पर बैठे हो? आँख बंद करने पर उत्तर आएगा कि मैं अंधकार में हूँ। गुरु की युक्ति जानकर अंधकार में चलो। चलते चलते प्रकाश और शब्द मिलेगा। वह शब्द अनहद शब्द है। अनहद शब्द का मतलब है बहुत शब्द। अनहद शब्द को पार कर जाओगे तो एक ऐसा शब्द मिलेगा जो निरुपम शब्द है। इस शब्द को जानने के लिए गुरु की सख्त जरूरत है। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है, जे सो चंदा उगवहीं, सूरज चढ़ई हजार, ऐते चानन होंदिया, गुरु बिनु घोर अंधार। बिना गुरु के ना बाहर का और ना अंदर का ज्ञान हो सकता है। गुरु चाहिए जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। इनकी पहचान सत्संग से होती है। अपने अंदर जो शांति मिलती है वह सब शरीरों को पार करने पर मिलती है। एक ही अस्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है इत्यादि। सब शरीरों को पार करने पर जीवन मुक्त हुआ जाता है। यही संतों का ज्ञान है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक प्रेरक संत संस्मरण, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। आज्ञा उल्लंघन का परिणाम। यह बात सन 1975 ईस्वी के लगभग की है। बांका जिला के अंतर्गत बहिंचा नाम का एक गांव है। उस गांव में पूज्य गुरुदेव का 2 दिवसीय संतमत सत्संग का समय बना। पूज्य गुरुदेव ठीक समय पर वहां सत्संग करने के लिए पहुंच गए। जाड़े का मौसम था। एक दिन का दोनों समय का सत्संग संपन्न हुआ। दूसरे दिन का प्रातःकालीन सत्संग समाप्त हुआ। अपराह्न के सत्संग में पूज्य गुरुदेव अपने प्रवचन के अंत में बोले, यहाँ का सत्संग संपन्न हो गया, सब अपने अपने घर चले जाएं, यहाँ रहने से कष्ट होगा। यह कहकर आरती करवा दिए। गांव वाले पूज्य गुरुदेव से आज्ञा लिए बिना ही रात्रि काल में भंडारा का आयोजन रख दिए थे। भंडारा में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति पंडाल में ही ठहर गए। जब रात्रि भोजन करने का समय हुआ, एकाएक भंडार कोण ईशान कोण से मेघ उठा। जोरों की आंधी आई। इसके साथ साथ मूसलाधार वर्षा प्रारंभ हो गई। कुछ ओला भी गिरना शुरू हो गया। आंधी पानी के कारण पंडाल गिर गया। पंडाल में रहने वाले व्यक्तियों को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा। आज्ञा नहीं मानने के कारण सबको कष्ट सहन करना पड़ा। महापुरुष आगे के परिणामों को देखते हुए कुछ कामों की मनाही या आज्ञा प्रदान करते हैं। इसलिए हम लोगों को महापुरुषों के वचनों का
उल्लंघन नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।